नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत कुमार अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव जोन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में टाइम एंड वर्क, समय और कार्य का छठा लेक्चर पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 5 लेक्चर पढ़ चुके हैं। तो जो यूजर्स नए हैं, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको समय समय पे जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और जो अभी तक ये पांचों पार्ट को नहीं पढ़े हैं, तो इस वीडियो के कॉर्नर में एक आई बटन होगा, उस पर आप क्लिक करके पांचों पार्ट को पढ़ सकते हैं, ताकि ये चैप्टर आपको आसानी से समझ में आ सके। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग कुछ टिपिकल क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं, जो सीधा प्रश्न आपसे नहीं पूछता है। लगता तो है कि आसान है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको क्वेश्चन घुमाया हुआ रहता है। तो उसी कुछ प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करता है। ठीक है, एक लड़का है, बॉय ले लेते हैं, और एक आदमी है, तो मैन और बॉय दोनों मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त करता है। ठीक है, तो 24 दिन में समाप्त करता है। कहता है यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे, इस बात को ध्यान दीजिएगा, तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन कहता है कि लड़का अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका कंसेप्ट यहीं पे छुपा हुआ है कि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे। ठीक है, अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे और काम 26 दिन में समाप्त होता है। तो बताइए कि काम अगर 26 दिन में समाप्त होता है और अंतिम 6 दिन वह आदमी अकेला काम करता है, यानी दोनों मिलकर कितना दिन साथ में काम किया होगा। अंतिम में 6 दिन ये काम किया होगा, तो इसमें जो है 26 में से 6 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 20 दिन हो जाएगा। ठीक है, यानी 20 दिन दोनों मिलकर काम किया होगा। ठीक है, 20 दिन, यानी अब आप निकालिए कि दोनों मिलकर एक दिन का काम कितना होगा। तो 24 दिन में करता है, तो एक दिन का काम 1/24 होगा। और दोनों मिलकर कितना दिन काम किया, दोनों मिलकर 20 दिन काम किया, क्योंकि 26 दिन में काम समाप्त होता है और अंतिम 6 दिन तक आदमी अकेला काम करता है। तो 26 में 6 दिन लास्ट वाला अकेला काम करेगा, यानी 20 दिन दोनों मिलकर काम करेगा। तो ये निकालिए कि दोनों मिलकर एक दिन में 1/24 काम करता है, तो 20 दिन में कितना काम करेगा ये हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये आप काटिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 4 से काटिए तो 4 बचे 20 और 6 चौके 24, यानी 5/6 काम दोनों मिलकर 20 दिन में कर देगा। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि लड़का अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तब 5/6 काम हो गया है, तो कितना काम बाकी है ये निकालिए। तो आप देखिए, शेष काम निकालने के लिए, शेष कार्य निकालने के लिए हमेशा याद रखिएगा कि नीचे में से ऊपर को घटा दीजिए। तो 6 में से 5 गया कितना, 1/6। अब 1/6 कार्य को यह कितना दिन में समाप्त करेगा, 6 दिन में समाप्त करेगा। तो पूरा काम कितना दिन में समाप्त होगा, तो एक काम कितना दिन में समाप्त होगा। तो ऐसे आप सोचिए कि 1/6 कार्य को, ठीक है, कितना दिन में करता है, 6 दिन में, क्योंकि क्वेश्चन आपसे कहता है कि अंतिम 6 दिन लड़का काम करता है, तो पूरा काम कितना दिन में वह समाप्त करेगा। तो एक काम हमको निकालना है, तो 6 से यहाँ गुना हो जाएगा, तो एक काम 6 गुने 6, यानी कितना दिन में करेगा, 36 दिन में करेगा। ऐसे भी आप बना सकते हैं कि 1/6 काम कितना दिन में समाप्त होगा, तो 6 दिन में, और वह कितना दिन काम करेगा, 6 दिन। तो 6 और 6 कितना हो गया, 36 दिन। ठीक है, तो शेष कार्य आप इसमें करना कुछ नहीं था। फिर से आप एक बार इस क्वेश्चन को समझ ले, अच्छा प्रश्न है ये। दोनों मिलकर 24 दिन में करता है, तो एक दिन का काम कितना हो गया, 1/24। अब कहता है कि काम 26 दिन में समाप्त होता है और 6 दिन आदमी अकेला काम करता है। तो 6 दिन अकेला काम करता है लास्ट वाला, तो 20 दिन साथ ही काम करेगा। तो ये निकाल लेंगे कि दोनों मिलकर 20 दिन में कितना काम कर दिया। तो कितना कर दिया, इसको 5 से और इसको 6 से, यानी 5/6 काम कर दिया। तो कितना काम बाकी है, तो काम निकालने के लिए शेष इसमें से इसको घटा देंगे, तो 6 में से 5 गया 1/6। अब 1/6 काम कितना दिन में करेगा, 6 दिन में करेगा। तो एक काम कितना दिन में करेगा, तो एक काम 6 से गुना हो जाएगा, तो एक काम कितना दिन में करेगा, 36 दिन में करेगा।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इसका दूसरा प्रश्न है, देखिए इसका दूसरा नंबर प्रश्न है कि किसी कार्य के 7/10 भाग को ए 15 दिन में पूरा करता है। ठीक है, 7/10 भाग को ए 15 दिन में पूरा करता है। इसके पश्चात वह बी की सहायता से शेष कार्य को करता है। तो 7/10 काम ए कर दिया, तो शेष काम कितना बचा? अभी बताएं हमको। शेष निकालने के लिए हम आपको बताएं, शेष कार्य निकालने के लिए क्या करेंगे? इसमें से इसको घटा देंगे, तो 10 में से 7 गया तो कितना बचेगा? 3/10 बचेगा। अब 3/10 काम दोनों मिलकर करता है। कहता है कि बी की सहायता से शेष कार्य 4 दिन में पूरा करता है। मतलब ये 3/10 काम को दोनों मिलकर कितना दिन में करता है? 4 दिन में। तो दोनों मिलकर मतलब ए भी मिलकर करेगा, और कितना दिन में करेगा? तो 4 दिन में करेगा। ठीक है, 10 चौके थे, यही पूछता है कि दोनों मिलकर पूरे कार्य को कितना दिन में समाप्त करेंगे। तो 10 चौके 40/3 यानी 13 × 39 दिन में करेंगे। 13 × 1/3 दिन में करेंगे। देखिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों, फिर से एक बार इसको समझ लीजिए। टोटल काम कितना है? 7/10 भाग को ये 15 दिन में पूरा कर देता है। यानी 7/10 काम ए ने क्या कर दिया? फिनिश कर दिया। अब शेष काम बी की सहायता से करेगा, मतलब शेष काम दोनों मिलकर करेगा। तो शेष काम कितना है? तो शेष निकालने के लिए हमेशा याद रखिएगा, नीचे में से ऊपर को घटा देते हैं। 10 में से 7 गया तो कितना बचेगा? 3/10। अब ये 3/10 काम दोनों मिलकर करेगा। तो दोनों मिलकर करेगा कितना दिन में करेगा? तो दोनों मिलकर करेगा कितना दिन में? 4 दिन में करेगा। ठीक है, तो 10 चौके तो दोनों मिलकर कितना दिन में किया काम, यही आपको पूछ रहा है। 3/10 काम दोनों मिलकर 4 दिन में करेगा। तो ए भी मिलकर दोनों मिलकर इस कार्य को कितना, पूरे काम को कितना दिन में समाप्त करेगा? तो 4, 10 ऊपर 3 नीचे, 10 चौके 40/3 यानी 13.1/3 दिन में समाप्त करेगा। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लें इसे और चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। देखिए इसको समझिए, तो ऊपर आप बी लिखिए और ए लिखिए। ठीक है, अनुपात में दिया हुआ है, तो इफिशियंसी ये दिया हुआ है। बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6, किसके 1/6 समय, यानी बी के 1/6 समय में ए आधा काम करता है। तो बी 1/6 है तो ए कितना है? आधा काम। ठीक है, अब देखिए कभी भी अनुपात में ऐसा रहता है तो हम क्या करते हैं, ये दोनों के एलसीएम से ऊपर गुना कर देते हैं। तो 6 और 2 का एलसीएम, क्योंकि बट्टा में कभी भी समानुपात अनुपात में नहीं होता है। तो 6 और 2 का एलसीएम कितना? 6 हो जाएगा। तो हम दोनों में 6 से ऊपर गुना कर देंगे। इस बात को याद रखिएगा, अनुपात समानुपात में ये आपको जानना चाहिए। तो ये 6 से 6 कट गया, ये 2 तिया कितना हो गया? 6। यानी यहाँ पे आपको इफिशियंसी कितना हो गया? 1/3 हो गया। तो अब हम पहले आपको पढ़ा चुके हैं कि इफिशियंसी जो कार्य करने की क्षमता होता है उससे समय क्या होता है? टाइम जो होता है अपोजिट होता है। तो जो टाइम होगा यह इसका अपोजिट होगा, यानी 3:1 होगा। अब देखिए किताब क्या कह रहा है, बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में आधा काम करता है। तो ई, बी और ए के बारे में पता चल गया। यदि दोनों मिलकर इस काम को 10 दिन में करता है, किताब कह रहा है 10 दिन में, और हम बताए हैं कि किताब कहे तो ऊपर, हम कहे तो नीचे, जो निकालना है बगल में गुना कर देंगे। तो इस कार्य को 10 दिन में करता है, तो किताब कह रहा है दोनों 10 दिन में, और हम आपको फॉर्मूला बताए थे a × b/a + b, दोनों मिलकर कार्य करेगा। तो दोनों मिलकर कार्य करेगा तो कितना हो जाएगा? 3 × 1/3 + 1, और निकालना क्या है? तो b अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा? तो b कितना दिन में करेगा? 3 दिन में करेगा। तब देखिए दोस्तों, 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 और 1 4, 3 से 3 कैंसिल, 3 और 1 4 ऊपर चला जाएगा। तो 10 × 4 बराबर कितना दिन हो गया? 40 दिन हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? 40 दिन। ठीक है, समझना क्या है इसमें कि उसके 1/6 समय में, किसके? बी के। ठीक है, तो बी के जगह 1/6 लिखे। ये आधा काम करता है, आधा का मतलब एक आधा काम करता है, मतलब 1/2 काम करता है। अब देखिए ये
बटा में है तो क्या करेंगे, एलसीएम से डिवाइड कर देंगे। एलसीएम 6 और 2 का 6 से गुना कर दिए दोनों में, ठीक है। 6 से 6 कैंसिल हो गया और द्वितीय 6 यानी 1:3 आ गया। और ये इफिशियंसी आया, तो इफिशियंसी का उल्टा टाइम होता है, तो ये 1:3 है तो 3:1। अब किताब कह रहा है कि दोनों मिलकर इसे 10 दिन में समाप्त करें, तो किताब कहे ऊपर, हम कहे नीचे, तो दोनों मिलकर a गुने b बटा a प्लस b, 3 गुने 1 बटा 3 प्लस a। और निकालना है कि b अकेला, तो b अकेला 3 दिन में 3 से गुना, 3 से 3 कैंसिल और 3 और 1 4 ऊपर चला जाएगा, तो 10 और 4 40। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 36 दिन, 54 दिन तथा 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया। काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया तथा काम समाप्त होने से 12 दिन बी ने पहले छोड़ दिया, तो सी ने कितने दिन में काम किया। तो देखिए इस टाइप के प्रश्न को अब तो सबसे पहले ये निकाल लीजिए कि ए कितना दिन में काम किया, ए 36 दिन काम किया, बी कितना दिन किया, 54 दिन काम किया और सी 72 दिन काम किया। एलसीएम आप लीजिए, तो एलसीएम आप लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा और 36 छक्का 54 चौका और ये 3 मराठी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो आपको कह रहा है कि काम समाप्त होने से 8 दिन पहले, जब भी ऐसा प्रश्न मिले कि काम समाप्त होने से पहले ये इतना दिन पहले छोड़ देता है, तो आप उसको छोड़वाइए नहीं और करा दीजिए, ठीक है। और करा दीजिएगा तो सब बैलेंस में होगा। ए 8 दिन छोड़ा है तो 8 दिन इसको और आप करा दीजिए, तो एक दिन में 6 काम करता है तो 8 दिन में कितना और काम करता, 8 6 48 काम करता। और ई कहता है कि बी काम समाप्त होने से कितना दिन पहले छोड़ता है, 12 दिन छोड़ता है, तो 12 दिन और इसको करा दीजिए, ठीक है। तो 12 करा दिए, तब टोटल काम था 216, अब ये हो गया 48 और 48। कहने का मतलब है कि ये जो है ए 48 काम और करता और बी 48 काम और करता, तो टोटल काम कितना होता, तो 216 प्लस 48 तो कितना होता, 312 होता, ठीक है। अब 312 जो है तीनों मिलकर काम करेगा, 312 काम, तो वही आपको जो लास्ट में रिजल्ट आएगा वही सी वाला आपको निकल जाएगा। तो 6 4 10 और 3 13, 13 चौके 13 दूनी 26 और 13 चौके 52, यानी कितना दिन में काम समाप्त हो जाएगा, 24 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। फिर से इस क्वेश्चन को आप समझे, कहता है ए 36 दिन में करता है, बी 54 दिन में करता है और सी 72 दिन में करता है। तीनों को एलसीएम लिए 216, 36 से डिवाइड किए 6 आया, 54 से डिवाइड किए 4 आया, 72 से डिवाइड किए 3 आया। अब कहता है ए कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले छोड़ देता है, तो हम छोड़वाएंगे उसको नहीं और 8 दिन करा देंगे, तो 8 दिन करा दिया, 8 6 48 काम और बढ़ गया। अभी कहता है कि 12 दिन पहले बी छोड़ देता है, छोड़वाएंगे नहीं और 12 दिन करा देंगे, तो 12 4 48। अब पहले 216 काम था लेकिन ये छोड़ता था 48 काम और कर दिया और ये 48 काम और कर दिया था, टोटल काम कितना हो गया, तो टोटल काम हो गया 312। अभी 312 काम अब तो तीनों मिलकर करेगा, तो तीनों मिलकर 6 4 10 3 13 यानी 312 बटा 13, तो ये कितना दिन में किया, तो 24 दिन में। 24 दिन किसका निकला, तो ये सीधे निकल जाता है सी ने कितना दिन कार्य किया। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें और चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है। ए अकेला 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यदि वे एक दिन छोड़ कर एक दिन बारी बारी से काम करें तथा ए आरंभ करे तो कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगेगा। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन कहता है कि यदि वे एक दिन बारी बारी से काम करे और ए काम आरंभ करे, मतलब एक दिन ए करेगा तो दूसरा दिन कौन करेगा, बी करेगा, फिर तीसरा दिन ए करेगा तो चौथा दिन कौन करेगा, बी करेगा। इस प्रकार से बारी बारी से आपको काम कराना। तो हम तो सबसे पहले निकाल लेते हैं कि इसका एलसीएम लीजिए, तो 10 और 15 का एलसीएम कितना हो गया, 30 हो गया, तो 10 दिया 30 और 15 दूनी 30। इसको बनाने का दो तरीका है। एक तरीका है कि ए एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा, ठीक है। एक दिन में ए जो है 3 काम करेगा एक दिन में, और बी जो है कितना काम करेगा, 2 काम करेगा,
ठीक है, यानी एक दिन में दूसरा दिन हुआ, तो ये 2 दिन में आपको कितना काम हो गया, 5 काम। फिर इसी प्रकार देखिए 2 दिन का बना दिए, ये 3 करेगा, ये 2 करेगा, ये 2 दिन में होगा, अभी 5 काम हो गया। फिर जो है अगला 3 + 2 5 काम, ये 2 दिन में। फिर 3 + 2 5 काम 2 दिन में। फिर 3 + 2 2 दिन में, 3 + 2 2 दिन में। अब देखिए ये जो है 2 दिन में आपको, तब टोटल काम आप गिनिए, 5 10 15 20 25 और 30, टोटल 30 काम हो गया। अब ऊपर देखिए कितना दिन हुआ, 2 4 6 8 10 12। तो आप तो ऐसे भी बना सकते हैं 12, लेकिन इतनी करने की आवश्यकता नहीं है। आप बस शुरू में ये देख लीजिए कि एक दिन में 3 काम करता है, और अगला दिन कौन करेगा, बी काम करेगा। यानी पहला दिन किया, दूसरा दिन, यानी 2 दिन में टोटल काम कितना हुआ, 2 दिन में कितना हुआ, 5 हुआ। टोटल काम है 30, और 2 दिन में दोनों मिलकर 5 काम करता है। ठीक है, तो ये देखिए कितना दिन में करता है, 2 दिन में करता है, तो 6 × 5 = 30 और 6 × 2 = 12 दिन। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। फिर से इसको एक बार आप समझ लें, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। जब भी ऐसा प्रश्न मिले एक दिन छोड़कर, तो पहला दिन 3 काम करेगा, पहला दिन ए करेगा, दूसरा दिन 2 करेगा, तब ये टोटल कितना दिन का काम हो गया, ये पहला दिन, ये दूसरा दिन, तो 2 दिन, और टोटल काम किया कितना, 5। तो टोटल काम है 30, इसमें 5 से डिवाइड कर देंगे। एक दिन नहीं है, यहाँ 2 दिन पूछ रहा है, तो 2 दिन से गुना कर देंगे, तो 6 × 5 = 30 और 6 × 2 = 12 दिन में समाप्त होगा। और नहीं तो आप इस ढंग से बनाइए, आगे आप लिखते चलिए, 5 काम 5 काम 5 काम 5 5, अब गिन लीजिए, 5 10 15 20 25 और टोटल 30 काम है। और कितना दिन में समाप्त हुआ, 2 4 6 8 10 12 दिन। तो आप जैसे बनाना चाहे बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 11 दिन, ए जो है 11 दिन में, बी 20 दिन में और सी 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करे, मतलब समझिए पहला दिन ए काम करेगा और बी काम करेगा, और दूसरा दिन कौन करेगा, ए के साथ सी काम करेगा। यही आपका आगे चलता रहेगा। तो आप एलसीएम ले लीजिए, 11 20 और 55 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो ये 220 हो जाएगा। 11 दूनी 22 हो गया, ये 20 हो गया, और ये 11 हो गया, और ये 55 चौके हो जाएगा। ठीक है, 5 चौके 20, 5 चौके 20 हर दो। ठीक है, तो अब देखिए जो है पहला दिन जो काम होता है, पहला दिन कौन करता है, ए काम करता है, यानी 20 काम करेगा, और इसके साथ बी काम करेगा, तब बी कितना, 11 काम, ये पहला दिन हुआ। ठीक है, और जो दूसरा दिन काम होगा वो बी 20 काम करेगा, और इसके साथ कौन काम करेगा, सी काम करेगा, यानी 4। यानी आप जोड़ लीजिए, तो 20 20 40 हो गया, 40, ये टोटल कितना, ये आपको एक दिन का काम हुआ, और ये एक दिन का काम, तो टोटल 2 दिन का काम हुआ। और 2 दिन में कितना काम किया आप देख लीजिए, 20 20 40 40 और 10 50, और ये हो गया टोटल 55 काम। यानी 55 काम, टोटल काम है 220, तो 220 में 55 काम किया, लेकिन कितना दिन में, 2 दिन में। तो ये 55 से काटेगा तो 4 होगा, और 4 दूने कितना हो गया, यानी 8 दिन में ये समाप्त करेगा। ठीक है दोस्तों, ये ए और बी का काम 20 और 11 एक दिन में किया, कितना काम किया। ठीक है, और ये दूसरा दिन में ए के साथ सी काम करेगा, तो 20 और 11 टोटल जोड़ेंगे तो 55 हो जाएगा। ये 2 दिन में काम, टोटल है 220, टोटल 220 है, आपको 55 से भागा दे देंगे, और कितना दिन में काम करेगा, 2 दिन में, तो 2 से गुना, यानी 55 चौके 4 दूनी 8। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, इसी टाइप का सेम क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए। आपको है ए बी सी एक कार्य को क्रमशः ए करता है 20 दिन में, बी करता है 30 दिन में, और सी करता है 60 दिन में। ठीक है, ए कितना दिन में करता है, 20 दिन में, तो तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 30 60 का एलसीएम 60 हो जाएगा, 20 × 60 30 दूनी 60, और 60 में 1। ठीक है, अब कहता है ए लगातार कार्य करे, इसको समझिए, ए लगातार काम करे तथा हर तीसरे दिन, मतलब कि ए पहला दिन भी काम करेगा, दूसरा दिन भी ए ही काम करेगा, लेकिन तीसरा दिन
ए के साथ कौन तीसरे दिन बी तथा सी भी ए के साथ कार्य करे, इस यही कंसेप्ट है आपका। तीसरा दिन ए के साथ कौन कौन काम करेगा, बी और सी, ये 3 दिन में करेगा। तो ध्यान दीजिए 3 काम करेगा पहला दिन, फिर 3 काम करेगा दूसरा दिन, और तीसरा दिन तीनों मिलकर करेगा। तो 3 + 2 + 1, तो टोटल ये 3 दिन में कितना काम कर दिया, 3 × 6 = 3 × 3 = 9, 10 और 2 = 12 काम। टोटल काम है 60, 12 से गुना करेंगे, लेकिन कितना दिन में किया, 3, तो 12 × 5 = 60 और 5 दिया कितना हो गया, 15 दिन। यही कंसेप्ट है आपको, इसको समझिए। कहता है क्वेश्चन की 30 दिन तथा 60 दिन में समाप्त करते हैं। ये लगातार कार्य करे, ये लगातार काम करेगा, लेकिन हर तीसरे दिन मतलब तीसरा दिन बी तथा सी भी ए के साथ काम करेगा। पहला दिन ए काम करे, दूसरा दिन भी ए काम करेगा, लेकिन तीसरा दिन ए के साथ बी और सी मिलकर करेगा। तो पहला दिन ए 3 काम करेगा, दूसरा दिन ए 3 काम करेगा, और तीसरा दिन तीनों मिलकर काम करेगा। 3 × 2 = 1, 3 × 2 = 1, टोटल 3 दिन में हुआ। ये पहला दिन, दूसरा दिन और ये तीसरा दिन। 3 × 6 = 3 × 3 = 9 और 3 × 4 = 12 हो गया। 12 से डिवाइड हो गया 5 और 3 से गुना 5, ये हो गया 12 × 5 = 60 और 5 × 3 = 15। तो ये था दोस्तों कुछ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और कुछ एक पार्ट और हम लोग पढ़ लेंगे, इसके बाद आपका टाइम एंड वर्क समाप्त हो जाएगा। टाइम एंड वर्क के बाद हम लोग पाइप एंड टंकी पढ़ेंगे, क्योंकि इसका जस्ट आप समझ सकते हैं जुड़वा भाई है, इसी से रिलेटेड। बस उसको आप उलट देंगे, वहाँ पाइप एंड टंकी आपका क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।